इतना प्रेम मत करिए कि बच्चे आप नहीं हो तो थोड़ी दूर भी चल ना सके। एक अच्छे माँ बाप, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे माँ बाप का फर्ज कतई ये नहीं है कि बच्चों की अच्छी शादी हो। हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चीज तो ये शादी अच्छी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इतना काबिल बना दे, अपने पैरों पर इस प्रकार खड़ा कर दे कि उनके जाने के बाद भी वो बच्चा अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके, वो किसी पर निर्भर ना रहे। ये एक अच्छे माँ बाप होने का फर्ज है। बेटियों के लिए खास करके मैं कहूंगी, अच्छे घर में शादी हो जाए, कितने बड़े से बड़े अच्छे घर में शादी कर दीजिए, वो उसका नहीं है। और थोड़ा भी मन मुटाव हुआ तो वो बात आएगी सामने कि कमाता कोई और है, पैसा लाता कोई और है, सब कुछ किसी और का है। तो आपने अच्छे से अच्छे घर में शादी करके भी उसको निर्भर ही रखा है कि वो निर्भर है किसी पर। अगर उसने छोड़ दिया तो वो एक दिन भी अपने आप को पाल नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से माँ बाप होने का फर्ज ये कभी नहीं होता कि बस अच्छे घर में शादी कर दो। ये तो अंत, एकदम लास्ट चीज है ये। पहले उसको काबिल बनाओ, इतना काबिल कि वो किसी पर निर्भर ना हो। और दोनों बच्चे हो, ये दोनों चीज, कि वो बच्चे संस्कार में, भावनाओं में, अच्छे कर्म में और आर्थिक रूप में, ये सभी चीजों में खुद के पैरों पर होने चाहिए। उस दिन आपने गंगा नहा ली, माँ बाप उस दिन गंगा नहाते हैं, शादी करके गंगा नहीं नहाते। एक घर से दूसरे घर डाल दिया, क्या उसमें कौन सा बड़ा काम है? उसकी जिंदगी के लिए क्या किया? तो मैं हर माँ बाप से यही कहूंगी कि बच्चों को काबिल बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा करिए कि वो कभी भी अन्याय नहीं सहे। अन्याय व्यक्ति तभी सहता है जब वो काबिल नहीं होता, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं, कि उसको पता है कहीं ना कहीं तो निर्भर ही है भाई, कभी पिता पर कभी पति पर, रहना तो निर्भर ही है। तो ये मत करिए। तो यहां भगवान वो श्राप अपना असर दिखाने लगता है। पुत्र पौत्र इत्यादि सब खेल रहे थे, दूर कुछ ऋषिगण थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। एक लड़के को लड़की का रूप दिया, औरत का, गर्भवती स्त्री का, पेट के आगे कपड़े लगा के वहां पे गए। उनसे कहा कि मेरी पत्नी है, जरा बताना इसकी गर्भ में लड़का है कि लड़की। सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अभी जाओ, हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में खेलेंगे, हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे। तो वो निरादर करने लगते हैं कि सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इनको गुस्सा आना चाहिए। ये ऋषि तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इनको क्रोध नहीं आएगा, और तुमको ही लाना पड़ेगा क्रोध, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। तो ये इनसे कुछ भी, देखिए जो डर भगवान को था कि वो गलत भी करेंगे तो कोई उनको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं। तो योग माया उनके मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। ऋषियों ने श्राप दिया कि जिस गर्भवती स्त्री का वेश बना रहे हो, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते हैं, कपड़े उतारते तो सच में जहां कपड़े लगाए थे गर्भ के आगे, वहां एक लोहे का मूसल निकला। अपने बाबा उग्रसेन जी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कृष्ण से मत कहना। तो एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर उसको घिस रहे हैं। घिसते 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 उस पूरे लोहे के मूसल को खत्म कर दिया। इतना सा टुकड़ा बचता है, उसको नदी में फेंक दिया। नदी में फेंका, उसको एक मछली निगल जाती है। आगे प्रसंग है कि भगवान अब सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान के भी जाने का यहां बच्चों के लिए कहा गया। बच्चों ने एक समय मदिरा पान करी, होश में नहीं है, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने लगे। यानी अब ऐसे ही हत्याएं हो रही है कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं।
उनमें बचाने बलदाऊ भैया भी आते हैं। सब लीला है कि इसी प्रकार यहाँ पर सभी पुत्र पौत्र इत्यादि सब खत्म हो गए, यानी एक दूसरे को ही मार दिया उन्होंने। अंत में बचा कौन? वंश तो भी खत्म नहीं हुआ, कौन बचा है? भगवान। तो यहां पर भगवान सबसे मिलते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, गोपियां। गोपियों से भगवान ने वचन दिया कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज भी ये माना जाता है, यानी इस बात को सच माना जाता है, क्योंकि देखा किसी ने नहीं है, सब सुन रहे हैं कि निधि वन में आज भी भगवान रोज रात्रि रास करने आते हैं। सच क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान ने बोला है कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त वहां के लोगों को आभास कराता रहूंगा कि मैं वही हूं। देवकी माता ने कहा कि आज तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम जा रहे हो, मेरे बच्चे वापस करो मुझे। फिर भगवान ने जो 6 पुत्रों को कंस ने मारा था वो उनको लेकर आते हैं, और देवकी माता, क्योंकि भगवान की लीला थी, नहीं तो कंस तो पहले को ही मारने से मना कर रहा था। भगवान ने नारद जी को भेजा था कमल का पुष्प लेकर, याद है ना? तो भगवान ने वो 6 बच्चे वापस किए। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि आप जा रहे हैं, अभी तक तो आपने धर्म की रक्षा की, अब कौन धर्म की रक्षा करेगा? तब भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रचार किया कि मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करेगा, इसको सुनने वाला, इसको मानने वाला, इसका पालन करने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। भगवान सबसे मिलकर चले गए। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और पूर्ण रूप से उसकी पत्तियां, शाखाएं भगवान को ढक कर रखी है। अब उस लोहे के मूसल को जिस मछली ने निगला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, उसको काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उसको अपने तीर के आगे लगाता है, वही शिकारी वहां से जा रहा है। भगवान के पैरों की मणि चमक रही थी, उसको लगा हिरण की आंख है, हिरण की आंख चमकती है। उसने दूर से ही तीर खींचा, वही तीर जिसके आगे वो हिस्सा लगा है, वो तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है कि तीर लगा, मृत्यु हो गई, भगवान चले गए। भगवान उठते हैं तो वो रोने लग गया। पहली चीज तो कि उसने भगवान को तीर मारा, दूसरी चीज कि उसी तीर की वजह से भगवान छोड़कर जाएंगे। वो कहता है कि आपने मुझसे ये क्यों करवाया? भगवान कहते मैं किसी का उपकार लेकर नहीं जाना चाहता। कैसा उपकार? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन था? बाली। भगवान ने पीछे से वार किया था, तुम बड़े नाराज हुए, गलती थी। इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर जाना नहीं चाहता। सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते यहां ये कथा संपन्न हुई। अब तुम बताओ राजा परीक्षित, तुम्हें डर लग रहा है मृत्यु से? मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। तुमने बहुत अच्छे से कथा सुनी है, मैं वरदान स्वरूप तुमको अमर करना चाहता हूं। वो कहता नहीं, जिसने श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार ली ना, उसको भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से इतना प्रेम हो गया कि वो कहता है मुझे कोई अमरता नहीं चाहिए, मुझे तो अब जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है। तो आशीर्वाद देकर सुखदेव जी चले गए। यहाँ कई संत ऋषि मिलने आ रहे हैं, सबको फल काट काट कर दिया जा रहा है। एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाता है। उस सेब को जैसे ही काटते हैं कि उसमें से वो तक्षक निकलता है। राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, आइए आपका ही इंतजार था। बड़े बड़े संतों से सुना है, क्योंकि कथा के रूप में तो यही है कि तक्षक ने डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। पर बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने कहा है
कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, यानी उनकी मृत्यु उसी वक्त हो गई। भगवान ने इतनी कृपा करी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा था। भगवान ने जिंदा शरीर को डसने तक नहीं दिया, उसकी आत्मा भगवान में लीन हो चुकी थी। उसने एक मरे हुए शरीर को डसा, लेकिन जो भी कि उसने डसा, मृत्यु हुई, आत्मा भगवान में लीन हुई। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहां पर संपन्न हुई। बोलिए भागवत महापुराण की।